ये सारे क्लास क्लास 4 के क्यों आते हैं? क्योंकि ये आपकी मर्जी पे काम करते हैं वहाँ पर, आप इनसे काम ले रहे हैं, आप अपना डिपार्टमेंट चला रहे हैं इनसे, घर बैठे तो किसी को दे नहीं रहे हैं पैसा। विलम्ब के लिए क्षमा चाहते हैं सर, आप कंप्लायंस इजी है बोलना क्षमा, अनकंडीशनल अपॉलॉजी, बट वो जो इंटरेस्ट का लायबिलिटी वो सब जिनने डिले किया उन पे जानी चाहिए। गवर्नमेंट क्यों उठाया है आपके? और आपकी रिकवरी में तो इंटरेस्ट कितने 12% कितना लगा? कंपाउंड इंटरेस्ट लगता है उसमें। अभी कल आया था 80,000 का प्रिंसिपल अमाउंट था, 3 लाख इंटरेस्ट लगा। we have to take approval from the cabinet sir for because कैबिनेट इज अबव हाई कोर्ट। no sir। फिर गवर्नमेंट ये क्यों नहीं एक्सरसाइज करती कि हम एक टाइप के केसेस में सबको बेनिफिट दें? क्यों हर कोई कोर्ट जाएगा, पिटीशन लगाएगा, कंटेम्प्ट लगाएगा, फिर आप रेड अपील लगाएंगे, फिर रिव्यू लगाएंगे, फिर जाके कहीं उसको बेनिफिट मिलेगा। ईयर्स आप लोग के लिए बहुत होता है, बट इनके लिए एक महीना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। क्या है पोजीशन? सभी का कंप्लायंस कर दिया सभी का, एंड द एडिशनल चीफ सेक्रेटरी द वीसी ऑफ डिपार्टमेंट इज प्रेजेंट इन पर्सन। व्हाई यू कंपेल अस टू कॉल योर प्रेजेंस? सर विलम्ब के लिए क्षमा चाहते हैं सर, आप कंप्लायंस इजी है बोलना क्षमा, अनकंडीशनल अपॉलॉजी, बट सर आप मजबूर करते हैं हम लोग को बुलाने के लिए कि आपको बुलाया जाए, बिना बुलाए ऑर्डर होता नहीं। सर क्षमा चाहते हैं, विलम्ब हुआ है फील्ड फॉर्मेशंस में कुछ अकेले आपकी या आप इस केस की बात नहीं है, नॉर्मल प्रैक्टिस गोइंग ऑन इन गवर्नमेंट। जब तक हम प्रेजेंस का ऑर्डर करेंगे 48 आवर्स में ऑर्डर कंप्लाइज हो जाता है, जो ईयर्स टुगेदर नहीं होता कंप्लाइज। अब सर प्रोसेस शुरू हो गई हैं सर, चीफ सेक्रेटरी ने ऑर्डर किया है सभी विभागों के लिए कि जो भी ऑनरेबल कोर्ट हैं वीकली बेसिस पर रिव्यू हो, और हम लोग एडवोकेट जनरल ऑफिस से भी संपर्क में हैं सर। इस प्रकरण में विलम्ब के लिए क्षमा चाहते हैं सर हम शासन की। कुछ तो एक्सप्लेनेशन होगा। क्लास 4 एम्प्लॉइज हैं ये, एट योर मर्सी दे आर वर्किंग। कोर्ट में आने के लिए एक लिमिटेशन होता है इनके लिए, जाए डर होता है जाए कि नहीं जाए, नौकरी चली जाएगी। दैट्स व्हाई यू ऑल आर वेरी कंफर्टेबल सिटिंग इन एसी चैम्बर, यू हैव no compassion for these cases. In these particular cases what happened was matters went up in an appeal and thereafter the appeals were withdrawn last year. appeals were withdrawn. Years आप लोग के लिए बहुत होता है, बट इनके लिए एक महीना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। 7th के लिए 1/1/2016 से मेड एप्लीकेबल है। Orders had been issued by this honorable court in the year 2019. They have not complied till 2023 when my lord has pleased to direct personal present of the respondent, my lord. From the date of the revision of pay scale, I know that order. अभी ये ऑर्डर किसका है? 5th 6th का है? 7th का है, my lord. 5th 6th 7th मतलब तीनों हो गया। तीनों irrespective of this thing 5th 6th 7th तीनों के लिए ऑर्डर्स निकालते हैं, तीनों के अमाउंट्स उनके अकाउंट्स में डिपॉजिट। मतलब 30 years 5th होगा 10-10 साल में आते हैं। मतलब रिवीजन का ऑर्डर ही अब हुए, क्योंकि इनिशियली मतलब दैट वाज नॉट मेड एप्लीकेबल टू डेली वेजेस एंड इट वाज ओनली आफ्टर द ऑर्डर्स मतलब फ्रॉम compelled to applicate because मतलब the recommendations were accepted in respect of regular employees only. For daily rated मतलब it was the orders of the honorable high courts which went up to the Supreme Court that the recommendations were implemented subsequently. और मुझे लगता है डेली रेटेड आप रेगुलर एम्प्लॉय से ज़्यादा काम करते हो। they are doing जिनको 1/4 तनख्वाह मिलती है रेगुलर एम्प्लॉय, और उनको ही कंफर्मेशन, पे रिवीजन और सबका बेनिफिट सबसे लेट मिलता है। मतलब उसका कारण ये दे आर रादर सेविंग योर स्टेट मनी। बट द प्रॉब्लम इज देयर इनिशियल इंसेप्शन इज नॉट एज पर द रूल्स, तो इस वजह से प्रॉब्लम हो जाती है। हैड देयर बीन इंसेप्शन दैट इज व्हाई गवर्नमेंट ऐसा नहीं कि वॉकमेंट तो है नहीं आपके नीचे चल के आ गए और उनका काम पे आ गए, रखा आप ही लोगों ने। हाँ बिल्कुल हमारी लोगों ने रखा एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम, बेनिफिट देने के बाद आती है रिलेवेंट ई थे उनके ऑर्डर्स से इनके अपॉइंटमेंट हुए हैं। ऐसा तो है नहीं कि आपके कोई वॉक इन वॉक आउट है कि जब आएगा काम करेगा चला जाएगा। एज ऑफ नाउ सभी को ऑर्डर्स करनी है, नॉट ओनली दीज केसेस, दोज केसेस व्हिच अदर्स आर पेंडिंग इन रिस्पेक्ट ऑफ दोज केसेस आल्सो। so interest part कितने लोग हैं ऐसे टोटल? number of petitioners, my lord. अरे नॉट अपार्ट फ्रॉम पिटिशनर, इसके अलावा कितने हो गए? Total those who have not approached or those who have not filed contempt but petition. still they are approaching, but as today I have received 2 petitions, my lord. After the, because what happened is, my lord, in certain cases person filed their petition, got an order in respect You of don't know how many these type of persons are working in your establishment? around 2000.
give benefit to all 2,000. Why you are compelling them to approach court and opt in or not? But there is a reason, Malab, because as In of now, RES या PHE matter, the cabinet took a decision to give benefit to all those who have not even approved. उनका भी contempt यहीं आया था. Well, that is what we will do, because for implementing it in respect of all other persons, we'll take an approval and then because ultimately if the cabinet says, then it will be extended to all 2,000 persons. Because as of now, without any orders, specific orders in respect of those persons. हाई कोर्ट का 50% वर्क इसी से ही बढ़ जाता है. बोलो, आज भी प्रेरणा और मधुसूदन जजमेंट आ रहे हैं. आज भी पिछले आ सालों रहे हैं. मधुकार दिया आपके तो पास प्रेरणा मधुकार ये लो. आज 10 साल हो गए. मतलब बोलो, मैं जब प्रैक्टिस करता था तब यस यस मैंने स्टार्ट किया था जब मधुकार दिया तो गवर्नमेंट ये क्यों नहीं एक्सरसाइज करती कि हम एक टाइप के केसेस में सबको बेनिफिट दें. क्यों हर कोई कोर्ट जाएगा, पिटीशन लगाएगा, कंटेम्प्ट लगाएगा, फिर आप Even रेड इसमें भी अपील सिविल लगाएंगे, लाया वाला फिर रिव्यू जो लगाएंगे, चौदह फिर जाके का कहीं उसको बेनिफिट मिलेगा. बट कुछ तो जैसे रिव्यूज तो इस वजह से भी हो जाते हैं, जैसे Mr. Secretary, why don't you take a decision to give benefit to all when you know they are entitled? So it's actually Sir, we have to take approval from the cabinet, sir, for because our Cabinet is above High Court. no, sir. फिर आप आते हैं फाइनेंस डिपार्टमेंट के पास गया है, अप्रूवल के लिए गया, तो दे आर अबव हाई कोर्ट. वंस द हाई कोर्ट हैज सेड कि दे आर एंटाइटल्ड, दिस मैटर इज एंड यू हैव टू कंप्लाई इट. व्हाई फाइनेंस अप्रूवल फ्रॉम कैबिनेट, फाइनेंस इज रिक्वायर्ड ओनली फॉर सैंक्शन ऑफ द अमाउंट, बट नॉट मोर देन दैट. Sir, बट यू टेक अ परमिशन फॉर फाइनेंस की नहीं कि देना है कि नहीं देना. व्हाई? मतलब हाई कोर्ट हैज सेड देना है तो देना है. फाइनेंस में सिर्फ उसके लिए जाता है देना है या नहीं देना नहीं है. नहीं, ऑब्जेक्शन भी आते हैं फाइनेंस से. फाइनेंस परमिशन लेते हैं आप लोग फाइनेंस से पर कि देना है कि. क्योंकि फिर मेरे वो ऑडिशन में ऑब्जेक्शन लेते नहीं तो अदरवाइज बात है. इस वजह से प्रॉब्लम कि आपने किस हेड में दे दिया है पैसे. ये तो अभी कुछ ज़्यादा नहीं होंगे जिनकी कंटेम्प्ट लगी. 50-60 ही यस होंगे, यस नॉट मोर देन. हाँ मतलब बट नहीं, कंपेयर कुछ टू में है ज़्यादा. 300 है. हाँ 301 का अभी परसों जो जैसे- कैबिनेट लास्ट कैबिनेट 7th में दिया, कितना उसका अमाउंट आ रहा है टोटल का अमाउंट? सर अमाउंट 6.5 करोड़ के लगभग अभी वाला है सर. इतना एक्यूमुलेट हो गया इतने साल से नहीं दिया तो. सर सबमिशन इफ यू परमिट आई वुड लाइक. हाँ हाँ बताइए प्लीज. फाइनेंस डिपार्टमेंट में वी ट्राई सर वी आर फाइनली जो बिजनेस एलोकेशन रूल्स में डिपार्टमेंट किसी भी फाइनेंशियल इशू पे दे हैव टू टेक अप्रूवल फ्रॉम द कैबिनेट. द मोमेंट यू ऑर्डर वी सबमिट द प्रपोजल फॉर क्लियरेंस फ्रॉम द फाइनेंस एंड देन वी गो टू द कैबिनेट. हर डिपार्टमेंट में जैसा सर ने कहा पीएचई का जब सेटल हुआ है उसके आधार पे हम लोग गए सर. और लास्ट वीक ओनली वी हैव गॉट क्लियरेंस फॉर द 7th पे कमीशन 301 के से. जैसे जैसे होता है सर हम लोग तो सबसे ज़्यादा सर कोर्ट के ऑर्डर के एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट के जो एडिशनल चीफ सेक्रेटरी या प्रिंसिपल सेक्रेटरी इमीडिएटली इसको मूव करते हैं. अन्य में ऑर्डर सर बिजनेस एलोकेशन में स्टेट फाइनेंस डिपार्टमेंट ही करता है सर. दिस इज सबमिशन फंड एलोकेशन की बात होगी. बजट एलोकेशन. फंड इतना ज़्यादा इसलिए आप एक केस किसी का अलाउ हुआ उसको पैसा देना है, उसका उतना अमाउंट नहीं होगा जिसके लिए आपको कैबिनेट या फाइनेंस डिपार्टमेंट जाना होगा. जब इतने ज़्यादा एक्यूमुलेट हो जाते हैं केसेस एक साथ तब जाके कहीं आपको फाइनेंस प्रॉब्लम आती है. अगर ये तो एक ई लेवल का के लिमिट में आ जाएगा ये तो सब पास करना. अगर आप एक एक इंडिविजुअल का केस देखेंगे तो कोई लेकिन सर ऑर्डर जो होता है वो आपको इतना अभी 6 करोड़ क्यों दिख रहा है? क्योंकि इतने लोग का एक साथ इकट्ठा हो गया है. अगर आप एक एक इंडिविजुअल का केस लेंगे तो हर डिवीजन में अपना ई उसको एग्जामिन करके पैसा रिलीज करके दे सकता है. सर फिर क्षमा के साथ सर यदि हम उसको केस लगाएंगे अनटिल अनलेस फाइनेंस गिव्स क्लियरेंस ऑनलाइन ट्रेजरी से ट्रांजैक्शन ही नहीं हो पाएगा सर. इसलिए सर हम लोगों को जाना पड़ता है. यू आर ये एब्सोल्युटली एक प्रोसीजरल है जो फॉलो होना. इसमें फाइनेंस को कोई हमारा ऑर्डर से में इंटरफियर करके उनको नहीं बोला कि ये पैसा इतना है. आप वो ये डिसाइड कर सकते हैं कि अमाउंट आपने 1 लाख कैलकुलेट वो कहेगा 90,000 मिले. लेकिन देना है नहीं देना ये तो वो थोड़ी डिसाइड करेंगे. तो देना ही है वो तो पैसा जिनमें कोर्ट का ऑर्डर है उसमें देना ही है. तो उसमें फाइनेंस डिपार्टमेंट अपनी ओपिनियन थोड़ी देगा कि नहीं देना कि कोर्ट का ऑर्डर गलत. वो तो जो अप्रूवल है वो प्रोसीजरल है. वही बैंक में आप अपना पैसा भी निकालोगे तो एक विड्रॉवल फॉर्म भरोगे तब आपका पैसा मिलेगा. ऐसे थोड़ी आप उनका सर कोर्ट का विलंब हुआ है सर क्षमा चाहते हैं. वो प्रोसीजरल है उसको दैट कांट नलिफाई द हाई कोर्ट्स ऑर्डर. वो प्रोसीजर आप फॉलो करें बट उसमें सालों क्यों लग रहे हैं?
उसमें 4 साल थोड़ी लगते उस प्रोसीजर को फॉलो करने में। नहीं लगना चाहिए सर, फेड वालों का इंटरप्रिटेशन को हुआ है, पुनः क्षमा चाहते हैं सर। क्लास 3, क्लास 4, क्लास 3, क्लास 2, क्लास 1 कोई लिटिगेशन नहीं आता हमारे पास। हार्डली एक आता है कि इंक्रीमेंट डिले हो गया या कुछ सीआर प्रमोशन या प्रमोशन या सीआर का। ये सारे क्लास 4 के क्यों आते हैं? क्योंकि ये आपकी मर्जी पे काम करते हैं वहां पर। एक स्ट्रोक में आप 1000 लोगों का विड्रॉ कर लोगे, एक स्ट्रोक में टर्मिनेट कर देंगे, एक स्ट्रोक में 20 साल पहले पे स्केल दिया उसको वापस ले लेंगे, रिकवरी आएगा, तो हमारे 1000 पिटीशन आ जाती है। सबसे ज्यादा लिटिगेशन क्लास 4 का है। अब उनको 5th के लिए लगाना पड़ा, 6th के लिए लगाना पड़ा, 7th के लिए। हर पे स्केल में आपके ये 2-2000 लोग पिटीशन लगाएंगे तो हाईकोर्ट को कितना बर्डन होगा। और एक केस नहीं होता, फिर कंटेम्प्ट भी होगा, कंटेम्प्ट भी होगी सर, सब होगा। तो गुड फॉर लॉयर फ्रेटर्निटी बट नॉट फॉर बट वी नहीं सर, हम लोगों को भी but after all they are poor persons sir. Yes, They are daily very poor wage persons. amount or wages. fixed salary, and for that they will have to pay to the lawyer. So there is no explanation for delay of 4 years, 3 years, 4 years. और अब जब प्रेजेंस का ऑर्डर किया तो कितनी देर में हो गया ये काम, जो काम आज से 4 साल पहले हो जाना। इनफैक्ट द डे इवन जिन पिटीशन में नोटिस नहीं हुए सर, उनमें भी पेमेंट आ गया है सर। अभी मुझे विड्रॉ करनी 2 पिटीशन, कंटेम्प्ट पिटीशन कल लगी है सर। मैंने तो बोला भी, आप ही लोग मजबूर करते हैं प्रेजेंस का ऑर्डर करने के। अब आप आए तो आपके साथ देखिए कितने लोग आए। ये सब अपना अपना ऑफिस से आज का काम छोड़ के आज सुबह से सब बैठे हैं। अगर ये काम रूटीन में होता रहेगा तो ये सब की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। कोर्ट का ऑर्डर आया है, उसको उतने दिन में कंप्लाई होना। ज्यादा केस हो जाते तो वॉल्यूम दिखता है, तो फिर वॉल्यूम दिखता है तो फिर वॉल्यूम तो कोई डिसीजन नहीं लेना चाहता कि हम पेमेंट करें। दिस इज द प्रॉब्लम। ये आपके अकेले डिपार्टमेंट नहीं, हमको हर डिपार्टमेंट में ये प्रॉब्लम आ रही है। ये एक्यूमुलेशन के कारण कितने लोग का एक साथ एक्यूमुलेट हो जाता है। ensuring in compliances as आप कोर्ट को expeditious. यहाँ ज्वाइन किए कितना टाइम हुआ? 1 साल लगभग सर, पिछले साल अप्रैल 22 में सॉरी। और आपकी नॉलेज में अभी आया जब यहाँ से हमने, उसके पहले तक आप तक बात ही नहीं पहुंची? हाँ, नहीं था तो सर। आपने किसी पे रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स की है क्या कि ऐसे सिचुएशन क्यों आई है कोर्ट? सर मैं अलग से सर निश्चित रूप से इस केस में जो क्रेड फॉर्मेशन में लापरवाही हुई है देखेंगे सर। उसका भी कंप्लाइंस हम मांगेंगे आपसे। आपने क्या एक्शन लिया सबऑर्डिनेट ऑफिसर? और जो इंटरेस्ट का लायबिलिटी वो सब जिनने डिले किया उन पे जानी चाहिए। गवर्नमेंट क्यों उठाया है आपने? Interest they have not paid money. हाँ, इंटरेस्ट नहीं दिया सर, है? इंटरेस्ट नहीं दिया सर। They have not paid any amount. सर एनपीएस में भी लॉस हो रहा है 14%। और आपकी रिकवरी में तो इंटरेस्ट कितने 12% कितना लगा? कंपाउंड इंटरेस्ट लगता है उसमें। अभी कल आया था 80,000 का प्रिंसिपल अमाउंट था, 3 लाख इंटरेस्ट लगा। 2016 का है पहला ऑर्डर, 8 to 16 इसका कंप्लाइंस आज। No, मतलब इनको पेमेंट 2017 में ही कर दिया था, पार्ट पेमेंट हो चुका था। पेज Part नंबर payment. 33 बिकॉज मतलब फ्रॉम द डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ मैटर शुड बी क्लोज्ड देन एंड देयर। मतलब the reason was, Malad may kindly turn to page 30. Malad, there was one order in which it was clarified that the payment is required to be made from the date of filing of the petitions. So in respect of these persons, Malad, from the date of filing of the petition that was given in 2017 itself, page 33-36 पे जो उसके vouchers हैं. And thereafter, Malad, when all these appeals were withdrawn, Malad, from the date of implementation of the recommendations, फिर नया कैलकुलेशन करके वो भी 21 में हो गया था। हाँ, ये तो आपकी विड्रॉ हुई है। हाँ वो विड्रॉ हुई, 21 में विड्रॉ हुई। ये सेकंड राउंड लिटिगेशन था। ये नहीं, तो मतलब सर स्टेट की अपील, ये स्टेट की appeal स्टेट की स्टेट की अपील थी सर। नहीं, बट ओरिजिनल ऑर्डर के खिलाफ नहीं था। सेकंड में जब आया था डेट ऑफ इम्प्लीमेंटेशन से देना। हाँ 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 उसको सेकंड second round का litigation। जी जी। क्योंकि कई पिटिशंस ऐसी आई थी मतलब कि ऐसे 2 केसेस में तो ऐसा हो गया था कि 5th 6th की थी और ऑर्डर 7th का हो गया, फिर रिव्यू लगा कि पिटिशन ही 5th 6th की थी और ऑर्डर 7th का हो गया।
कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है आपका डिले का, Up to 21, my lord, the matter was pending before the honorable apex. बट नो स्टे वाज My lord, there was no stay, my lord. In fact, all those matters were filed here, and since there were 2-3 cases which were filed at Jabalpur, thereafter, my lord, all these matters from Indore were transferred to Jabalpur, my lord. And after the withdrawal of these appeals, my lord, unfortunately, my lord, this order was never communicated to the department. It was ultimately on the basis of the petitions which were filed by the petitioners, my lord, we came to know that all these matters were withdrawn. After instruction, my lord, this has been, the cases has been listed before the Honorable Division Bench. हम वहाँ लोग देखते हैं. आप लोग का हो गया पेमेंट? सर इंटरेस्ट नहीं हुआ सर, इंटरेस्ट पार्ट, In my content petition, क्योंकि देयर इज ए स्पेसिफिक मिस्टर प्रतीक के केस में मिस्टर प्रतीक पटवर्धन के केस में, क्योंकि वो जिस पीरियड के लिए एनवीडीए में नहीं थे, उस पीरियड का पेमेंट नहीं हुआ उनको. 5th का दे दिया बेनिफिट, 7th का दे दिया. इन द मीन टाइम ही वेंट ऑन डेपुटेशन, ही लेफ्ट द डिपार्टमेंट एंड आई सपोज ही जॉइंड रोड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, लोक निर्माण. नहीं, पीडब्ल्यू. जनपद पंचायत जोबट. हाँ तो वही. वहाँ पे तो बेनिफिट तो मिलेगा वहाँ पे. बेनिफिट तो देना पर वो मतलब has to be paid by the parent डिपार्टमेंट इज department. रिक्वायर्ड टू पे. वो लगा के तो आप ही भेजेंगे ना, पेमेंट वहाँ से होगा, फिक्सेशन तो आप ही करोगे ना. आएगा वहाँ से मतलब एंड वील ओनली अप्रूव इट. पहले आप अप्रूव करके वहाँ भेजेंगे, वहाँ पेमेंट होगा, वो नहीं लगाएंगे. बोरिंग शायद डिपार्टमेंट पेरेंट ठीक- आपका है. ठीक है. 6th पे कमीशन का जो उनको बेनिफिट देना था वो रह गया, 5th दे दिया और 7th दे दिया. From February 2008 to जुलाई 2017 उस पीरियड का पैसा नहीं मिला है. बट ये इंटरेस्ट, व्हाट अबाउट इंटरेस्ट? Malord, मैं kindly see Malord till 2021 Malord, the list was pending Malord. इंटरेस्ट इज व्हेन दिस अमाउंट बिकेम ड्यू टू मैं देम. पढ़ देता हूँ सर, ऑर्डर में पढ़ देता हूँ सर मैं. ठीक है, वो है, वहाँ है. नो डिस्प्यूट अबाउट. जी जी. We are not disputing that part. Malord, that it was there Malord, since the issue in respect of which the recommendations were required to be implemented, that issue was pending Malord. Therefore Malord, no interest is applicable on that because Malord, ऐसा नहीं है कि इनको सैलरीज नहीं दी. As per since Malord, they were daily rated employees. यू आर नॉट ऑब्लाइज्ड. Malord, we are not, we never took any stand that we are Salary तो obliged देनी because they were पड़ेगी. working and we have made the payments. Malord. They were working on that post and we have made the payments. The only difference was that the applicability, the enhancement which they were asking for with respect to the recommendations which were made by the pay commissions, Malord. Since the pay commission itself said that the state government were accepting those recommendations, those recommendations were not accepted in respect of daily wages, Malord. Those recommendations with respect to were accepted only with respect to the regular employees to whom those benefits were granted. Now, in respect of these persons, Malord, again, an anomaly occurred on account of two things, Malord. In certain cases, there was an order that you have to pay them from the date of filing of the petitions. So, to those persons, we paid from the date of filing, like in item number 141, Malord. We have paid in 2017 itself from the date of filing of the Now for interest there is another round of litigation. फिर again they will have to file and quantify कि कितना amount interest. In contempt we will not examine how much is the interest and all. Again they will all come for interest part. So who will do all this exercise? How much interest is paid? Who will calculate? So far as that interest part is concerned, Malord, that Malord has to be, as of now, Malord, since there is no specific orders in respect thereof, so Malord, it will be very difficult from this point of view of the state government also to accord any particular rate of interest to each and every person, Malord. Normal bank rate? बैंक रेट आपका एनपीएस का जो रेट होगा वो रेट दीजिए. But again, the financial implications and again the approval from cabinet would be आप required. 10 साल पे नहीं करेंगे तो क्या होगा? Because without the approval of the cabinet, Malord, again that payment would be. ऑर्डर में ये इंटरेस्ट के साथ ऑर्डर में है सर. उसमें क्या अप्रूवल की जरूरत है? Failing which the appellants are liable to pay interest at the rate 12% per annum from the कई जगह date तो of 12% है. entitlement till the amount Malord, is actually होता ये है paid. कि ऑर्डर सिर्फ ये रहता है कि इन लाइट ऑफ दैट ऑर्डर दिस इज डिस्पोज्ड ऑफ. सभी No, केसेस में that is मैक्सिमम का order है उसके अंदर. हाँ
म्यूटेटिस अगेन वो अलग अलग केस में फिर एग्जामिन करना पड़ेगा कि जिसमें म्यूटेटिस म्यूटेंटिस का ऑर्डर है, जिसमें उससे से क्या नहीं, सबको देना सर ये तो। उससे क्या फर्क होता है? हम 10 पेज का मेरिट में लिखें या एक पेज में उसको यूनिफॉर्म पॉलिसी तो अडॉप्ट करनी तो- पड़ेगी मिलाडी में। डेट सबकी अलग होंगी, वो तो सबकी अलग होंगी। अपॉइंटमेंट किसी का अलग होगा, किसी का इंटाइटलमेंट की डेट अलग होगी। so far as interest part is concerned, my lord, the state government has to decide, my lord, what, Why they- because my lord, it will not be applicable only in respect of these persons. My lord, the impact will be with respect to those 2,000 persons also, my lord. The rest of the time, my lord. So in that situation, my lord, the state would be required to take an appropriate approval from the cabinet also, because that repercussion will. Who is responsible? They are not responsible. Correct. Court is not responsible. Well, we are not saying so that who is that they are responsible, or the appropriate decision, my lord, would be required to be taken by the cabinet, because even as on date, my lord, इस कंप्लाइंस में आपको वो भी लेके आना चाहिए था ना डिसीजन। वो तो पार्ट ऑफ ऑर्डर, इंटरेस्ट इज अ पार्ट ऑफ ऑर्डर। इंटरेस्ट के लिए तो यस मिस्टर सेक्रेटरी, इंटरेस्ट इज अ पार्ट ऑफ ऑर्डर। I can't dilute or I can say that it will not be complied with. सर जैसा अभी निवेदन किया गया, हम लोग अमूमन एरियर्स पे गवर्नमेंट सेटअप में अभी तक पे रिवीजन के समय पे इंटरेस्ट इवन परमानेंट एम्प्लॉइज को नहीं देते रहे। इस केस में स्पेसिफिक ऑर्डर है कोर्ट का, तो उसका कंप्लायंस कराएंगे। And it is not applicable to only NVDA, sir. It is for across all the 53 departments we have to take. इन नॉर्मल सर्कमस्टांसेस में नहीं देते एरियाज पे हाँ। तो, लेकिन इम्प्लीमेंट भी तो 1 महीने 2 महीने में हो जाता है ना, डिले होता भी नहीं उसमें। जैसे ही गवर्नमेंट डिक्लेयर करती है आपके फटाफट सबके पे में लग जाता है। सब लागू हो जाता है। थोड़ा सा 1 मिनट समय दिया जाए तो। हाँ बोलिए, आप 2 मिनट बोलिए। Sir, all the department they have permanent setup. हाँ Only Narmada Valley Department, Narmada Valley Development, it was created in 1985, and there are no permanent posts. There are only temporary posts, and they are deployed from the different departments on deputation basis. Even in this case, sir, against these daily wage workers, there was no formal sanction. All the executive engineers they did on their own, सबको employ कर दिया। जब सभी को निकाला गया तब then these cases आए सर सामने। तो एनवीडीए में इवन वी डोंट हैव द टेम्पररी सेटअप सैंक्शन, तो हमने कैबिनेट से सर टेम्पररी का भी अभी सैंक्शन लिया 6000 का। अभी फिर ये सारे जैसे ही सर से निवेदन किया कि मैं 1 साल हो गया, जैसे ही हम लोगों को संज्ञान में आया, वी हैव प्रोसीडेड। फर्स्ट वी गॉट द सैंक्शन अगेंस्ट फॉर दिस टेम्पररी पोस्ट, इनको कैलकुलेट करके दिया। और सर अमूमन किसी भी पे कमीशन पे से हम लोग कभी एरियर की स्थिति में नहीं अभी तक मेरे संज्ञान में ऐसा ब्याज का एरियर। कोई डिले भी होता नहीं है ना इम्प्लीमेंटेशन में। आप सबको तो फटाफट मिल जाता है डिले, तो कोई डिले होता नहीं तो इंटरेस्ट लगाना नहीं। आज अनाउंस हुआ है, अभी नेक्स्ट मंथ से सबको मिलने लगता है। इम्प्लीमेंटेशन हो जाता है। ये तो डिले इन कंप्लायंस ऑफ कोर्ट ऑर्डर है। इंटरेस्ट उस पे लग रहा है जो डिले कंप्लायंस के पार्ट पे नहीं है। अदरवाइज और सैंक्शन है नहीं है, आपके डिपार्टमेंट के नहीं है, सेटअप नहीं है, बट दे आर वर्किंग फॉर यू। आप इनसे काम ले रहे हैं, आप अपना डिपार्टमेंट चला रहे हैं इनसे। घर बैठे तो किसी को दे नहीं रहे हैं पैसा, पर रेगुलर एम्प्लॉय का काम कर रहे हैं। अगर इतने नहीं रखते आपको, इतना आपको रेगुलर रखना पड़ता है। पर इतने साल से काम ले रहे हैं, मतलब रेगुलर वर्क इज देयर, रेगुलर वर्क इज देयर। तो वो तो नाउ आउट ऑफ क्वेश्चन है ये सब एग्जामिन करना कि कैसे भर्ती हुए और क्यों हुए और क्यों काम कर रहे हैं। ठीक है, देखते हैं हम क्या कर सकते हैं। well, Obliged.